सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, यानी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जो नेशनल पार्क हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें जो है नेशनल पार्क से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ना पूछे जाए, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या उसको हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दिहांग दिबांग। क्या? दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, यानी जो दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो इसका विस्तार है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, यानी ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है और ये रिजर्व 3 जिलों में फैला हुआ है। रिजर्व 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? दिबांग घाटी, दिबांग घाटी और ऊपरी सियांग, ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग, पश्चिमी सियांग। ठीक है। ये दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसका जो रिजर्व है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। इसका जो रिजर्व है 3 जिलों में फैला हुआ है। नंबर 1 कौन सा जिला है? दिबांग घाटी। दूसरा है ऊपरी सियांग। तीसरा है पश्चिमी सियांग। और ये जो है इसकी जो स्थापना हुई, यानी का मतलब ये कब स्थापित किया गया? तो ये 1998 ईस्वी में। 1998 में ये जो है गठित किया गया, स्थापित किया गया। कब? 1998 में स्थापित किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल है, वो जानते हो कितना है? इसका जो क्षेत्रफल है 5112 वर्ग किलोमीटर, यानी 5112 वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है फैला हुआ है। यानी दिहांग दिबांग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। रिजर्व, इसका जो रिजर्व है 3 जिलों में फैला हुआ है। क्या? दिबांग घाटी, ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग। इसकी जो स्थापना हुई, यानी स्थापित हुआ, किया गया कब? गठित कब किया गया? 1998 में इसका गठन हुआ। इसका गठन कब हुआ? 1998 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो जो है
5112 वर्ग किलोमीटर। 5112 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी 3 जिलों में इसका विस्तार है। 3 जिलों में इसका विस्तार है। दिबांग घाटी, ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग। दिबांग घाटी, ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग। ठीक है, तो उत्तरी सियांग और पश्चिमी सियांग यानी ये 3 जिलों में इसका विस्तार है। चलिए, इसके बाद में जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है इसको नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अगला हम देखते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगला कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आज आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से आप देखते हैं तो ये आप जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए जो है बिल्कुल सरल भाषा में और धीरे धीरे, बिल्कुल इसलिए धीरे धीरे आपको समझा रहे ताकि ये जो है हमेशा आपके माइंड में ये टिक जाए, याद रहे हमेशा, कभी इसको आप भूले ना। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय में, यानी पूर्वी हिमालय में जैव विविधता स्थल का, पूर्वी हिमालय में जैव विविधता स्थल का, ठीक, जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये अब हम चाहते तो इसको पहले से बोर्ड पे लिख देते और केवल जो है आपको बताते चले जाते, लेकिन नहीं, इसको हम जब साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, तो ये जो है हमारी समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ? पूर्वी हिमालय में जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, यानी ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी भारत में यानी पूर्वी हिमालय में या पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो है इसका जो क्षेत्रफल कितने में है? 1985 वर्ग किलोमीटर। 1985 वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है, कितने में? 1985 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो विस्तार है 1985 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो इसका गठन है, यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का गठन यानी स्थापित कब हुआ? ये 1974 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1974 में इसकी स्थापना 1974 में हुई। कौन? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय में जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्रफल है 1985 वर्ग किलोमीटर। कितना?
85 वर्ग किलोमीटर। और जो इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद में दूसरा यानी जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम राज्य के पूर्व में। कहाँ? असम राज्य के पूर्व में। असम राज्य के पूर्व में। असम राज्य के पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित। दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में एक है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्रों में से एक है। कौन सा? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य के पूर्व में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में, है ना, दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में एक है। जो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? ये असम राज्य में, असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ये है कहाँ? असम राज्य में तो है। किस जिले में? तिनसुकिया। ये जो है तिनसुकिया जिले में, तिनसुकिया जिले में स्थित। तिनसुकिया जिले में स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई यानी इसका जो गठन हुआ, स्थापना इसकी कब हुई? 1999 में। कब हुई? 1999 में स्थापित किया गया। और जिसका क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है 650 वर्ग किलोमीटर। कितना? 650 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के पूर्व में, असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में, यानी जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनमें से एक है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। और ये असम के किस जिले में स्थित है? ये तिनसुकिया जिले में स्थित है। तिनसुकिया जिले में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो क्षेत्रफल है 650 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल क्या है? 650 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुई।
और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो विस्तार है वो जो है 650 वर्ग किलोमीटर में है। ये असम के तिनसुकिया नामक जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है डिब्रू सैखोवा नामक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए जो हमने राष्ट्रीय उद्यान इस चैप्टर में लिया है इस वीडियो में, वो केवल जो है नाम और स्थान बताने के लिए नहीं, बल्कि हमने उसका जो डिटेल है ये भी जो है हमने सोचा कि जो है थोड़ा थोड़ा उस पर चर्चा भी कर दिया जाए। और अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, क्या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में। कहाँ? गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में, डेल्टा क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ क्षेत्रों में स्थित है, स्थित है। ये जो है संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या? सुंदरबन जो है संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, ये संरक्षित क्षेत्र है एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कौन सा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में स्थित है। गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में स्थित है। गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में स्थित है और ये संरक्षित क्षेत्र है एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। जो इसकी स्थापना है ये 1984 में हुई। इसकी जो स्थापना है कब हुई? 1984 ईस्वी में हुई। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो इसका क्षेत्रफल है ये 10,000 वर्ग किलोमीटर में है। 10,000 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों में स्थित ये संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व है। 1984 में इसकी स्थापना हुई। 1984 में इसकी स्थापना हुई यानी इसका गठन हुआ और क्षेत्रफल इसका जो है 10,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को बताने का मकसद क्या है? यह है कि इसमें से जो है कोई भी क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नहीं, ये जो है इसका डिटेल पूछा, इसकी स्थापना पूछा जा सकता है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसलिए पूरा जो एक कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने से जो है उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन बना दिया जाता है तो आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए आगे जो है अगला राष्ट्रीय उद्यान है, ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो
मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है? असम में। असम में है, ठीक। और ये यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर, प्राकृतिक विश्व धरोहर, ठीक। यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर। और ये स्थल मतलब जो है बाघों के लिए आरक्षित है। इसके लिए बाघों के लिए आरक्षित है, हाथियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है ये स्थल है, और जो बाघों के लिए संरक्षित है। किसके लिए? बाघों के लिए संरक्षित है, हाथियों के लिए संरक्षित है ना? बाघ के लिए आरक्षित है। और जो ये मानस नदी के तट पर बना हुआ है, यानी स्थापित है मानस नदी के तट पर, इसलिए उसका नाम ही जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, क्योंकि ये मानस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मानस नदी के तट पर स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई ये 1990 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना इसकी कब हुई? 1990 में। और जो इसका क्षेत्रफल है ये 39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसका जो विस्तार है 39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, मानस नदी के तट पर यह स्थित है, इसीलिए इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका जो विस्तार है यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है। 39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे ही और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितना सहमत हैं उसके लिए आप कमेंट करके हमें बताएं। और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।